क्लास नाइन्थ एक ऐसा क्लास है जिसको लेकर बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें तुम्हें बताते हैं। कोई तुम्हें ये बताएंगे कि क्लास 9 तो बहुत ज्यादा इजी है, इसके चैप्टर तुझे बहुत इजीली समझ आ जाएंगे, और एक बार क्लास 9 के चैप्टर तू समझ गया तो क्लास 10th में तो तेरी ऐसी ऐसे। वहीं पे कुछ लोग ये भी बताते हैं कि नहीं नहीं भाई, क्लास 9 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, इसमें चैप्टर को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है, नोट्स तुझे मिलने बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे, इसमें चैप्टर में फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें तुम्हें दिमाग के अंदर तुम्हारे डाली जाती हैं, जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा दिन रात ये सोचते रहते हो कि भाई मेरा क्या होगा, मैं नोट्स कहाँ से लाऊंगा, कैसे मेरे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, मैं इस सब्जेक्ट को कहाँ से किसके पास से समझूंगा। अरे भाई शांत हो जा, शांत हो जा, इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहा है? अभी तेरा क्लास 9 जस्ट स्टार्ट ही तो हुआ है ना, तो टेंशन क्यों ले रहा है? तेरा भाई यहाँ पे खड़ा है ना, तो क्यों इतना ज्यादा टेंशन ले रहा है कि मैं क्लास 9 में क्या करूंगा, मैथ्स में मुझे प्रॉब्लम होंगे, उसके नोट्स कहाँ से आएंगे? क्यों टेंशन ले रहा है भाई? मैं खड़ा हूं ना यहाँ पे, तेरे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कि क्लास 9 से रिलेटेड है वो आज के इस वाले क्लास में मैं तुझे अच्छे से समझाऊंगा। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आप सभी का प्यारा राकेश भैया और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। तो आपके दिमाग में ये जो कुछ भी भरा हुआ है ना क्लास 9 को लेके, तो इसको मैं अच्छे से तुम्हें डिटेल के साथ समझाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट बताता हूँ, जिसकी मदद से तुम अच्छे से समझ पाओगे कि क्लास 8 में तुम्हारे साथ क्या क्या होता था और क्लास 9 में तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। ओके, तो देखो, सबसे पहले अगर क्लास 8 और क्लास 9 की बात करें तो सबसे पहले बुक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स में क्या करते थे, प्राइवेट पब्लिकेशन बुक्स को यूज करते थे। बहुत सारे अलग अलग स्कूल में तुम्हें अलग अलग बुक्स देखने को मिली होंगी, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे किसी भी तरह के रेफरेंस बुक को यूज नहीं कर पाते थे, तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। क्योंकि अलग स्कूल तो वहां पे प्राइवेट पब्लिकेशन अलग होगा, तो वहां पे तुम्हें बुक्स भी तुम्हें अलग देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से रेफरेंस बुक भी तुम्हें यूज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था। लेकिन वहीं पे जैसे ही तुम क्लास 9th में आ जाओगे, यहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है, चाहे तुम्हारा स्कूल कोई भी हो। अगर तुम्हारे स्कूल में सीबीएसई पैटर्न को फॉलो किया जाता है तो यहाँ पे तुम्हें एनसीईआरटी बुक्स को ही फॉलो करना है, चाहे तुम्हारा स्कूल इंडिया के किसी भी हिस्से में हो, उन्हें एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले ये डिफरेंस होता था क्लास 8 और क्लास 9 के बीच में, कि वहां पे तुम्हें बुक्स जो होते थे हर स्कूल में अलग अलग देखने को मिलते थे क्लास 8 में, लेकिन वहीं पे क्लास 9 में तुम्हें हर स्कूल में सेम बुक यानी कि एनसीईआरटी बुक देखने को मिलेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि इससे बेनिफिट क्या है? बहुत ज्यादा बेनिफिट है। क्या है देखो, सबसे पहले क्लास 8 में तुम रेफरेंस बुक को फॉलो करने में तुम्हें प्रॉब्लम्स आती थी, क्योंकि वहां पे जो पब्लिकेशन होते थे, जो बुक्स होते थे वो प्राइवेट बुक्स होते थे, तो हर स्कूल में अलग अलग होते थे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एनसीईआरटी हर स्कूल में है, तो यहाँ पे तुम तरह तरह के क्या कर सकते हो, रेफरेंस बुक को यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो। और इसके और क्या बेनिफिट्स हैं? इसके और बेनिफिट्स ये हैं कि यहाँ पे अलग बुक्स होने की वजह से क्लास 8 में यहाँ पे सिलेबस भी बहुत ज्यादा अलग अलग होते थे स्कूल वाइज। अगर अलग अलग स्कूल हैं तो क्लास 8 के सिलेबस भी अलग अलग होंगे। लेकिन क्लास 9 में क्या होता है, अगर तुम्हारा एनसीईआरटी यानी कि तुम्हारा अगर क्लास 9 हो चुका है अभी, तो अभी तुम्हारे जो सिलेबस होंगे वो सिलेबस तुम्हारा हर स्कूल का बिल्कुल सेम टू सेम होगा। और इस चीज का फायदा तुम कैसे उठा सकते हो? तुम यहाँ पे तरह तरह के क्वेश्चन बैंक्स को सॉल्व कर पाओगे, तरह तरह के सैंपल पेपर्स वगैरह यूज कर पाओगे, उसको देख पाओगे। जो सारी चीजें तुम क्लास 8 में नहीं कर पाते थे, क्लास 9 में तुम उसे इजीली कर पाओगे। तो ये है सबसे ज्यादा बेनिफिट्स तुम्हारे क्लास 9 को लेके। और एक चीज मेरी और यहाँ पे ध्यान रखो, तुम्हारे क्लास 10 और क्लास 11 में जो भी सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसका बेसिक्स तुम्हें क्लास 9 में ही पता चलेगा। यानी कि अगर तुम क्लास 9 को अच्छे से जानोगे तभी जाके क्लास 10, 11 इन सब क्लासेस को इजीली अटेंड कर पाओगे। अगर इसमें क्लास 9 में तुमने थोड़ी सी भी इधर उधर कर दी, थोड़ा सा ध्यान अपना नहीं दिया, तो इसका जो रिजल्ट होगा, जो खराब रिजल्ट, वो तुम्हें क्लास 10th और 11th में देखने को मिलेगा।
ये चीजें मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें बस अवेयर कर रहा हूँ कि भाई अभी से तुम्हारा क्लास 9 स्टार्ट हो चुका है, तो कंसिस्टेंटली हर दिन 1-1.5 घंटे, ज्यादा नहीं, बस हर दिन कंसिस्टेंटली 1-1.5 घंटे पढ़ते रहो, तो तुम एंड में तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई क्लास 9 कितना ज्यादा इजी था। और इसी के चलते एक और चीज मैं यहाँ पे एड ऑन कर देता हूँ। क्लास 8 में ज्यादातर स्कूल में क्या करते थे, बच्चों को फेल नहीं करते थे, लेकिन क्लास 9 में मैं बहुत सारे बच्चों को देखा है फेल होते हुए। और अगेन ये चीज मैं तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ताकि तुम्हें पता चले, यानी कि तुम्हें ये याद रहे कि क्लास 8 में जिस तरह से मैं एग्जाम के थोड़े दिन पहले पढ़ लेता था तो वहां पे पास हो जाता था, तो ये सारी चीजें क्लास 9 में तुम्हारी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे क्लास 9 में एनसीईआरटी बुक्स, मतलब कि उसके बाद रेफरेंस बुक, इनके बहुत सारे बीट बाय बीट, यानी कि हर एक लाइन में से आंसर, क्वेश्चन आंसर आ सकती है। तो इसके लिए क्लास 9 को बहुत ज्यादा, यानी कि इंटरेस्ट के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ो, ताकि तुम्हारा क्लास 9 में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आगे चल के क्लास 9 की वजह से क्लास 10 और 11 में भी तुम्हें सफर करने की जरूरत ना पड़े। तो ये था तुम्हारा क्लास 8 और क्लास 9 के बीच में जो पढ़ाई के जो सिस्टम्स होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, जो कि तुम अच्छे से अभी समझ चुके होगे। क्योंकि क्लास 8 में तो जैसे तैसे तुम निकल गए, लेकिन क्लास 9 में तुम्हें अच्छे से ध्यान देना ही पड़ेगा अगर तुम क्लास 10 और 11 में अच्छे स्कोर करना चाहते हो तो। क्योंकि क्लास 9 जो होता है वो बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट से भरा हुआ होता है। क्लास 9 में तुम्हें हर तरह की बेसिक्स देखने को मिलेंगी, जो बेसिक्स तुम्हें आगे चल के क्लास 10 और 11 में यूज करनी है। तो इसीलिए आज से, बल्कि अभी से ही अच्छे से क्लास 9 को अपने दिमाग में डालना स्टार्ट कर दो, इसको पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। इसका मतलब ये नहीं, मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर दिन भर बैठ के 8 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे ऐसे पढ़ो। हर दिन 1-2 घंटे मैक्स टू मैक्स पढ़ लो, लेकिन हर दिन पढ़ना। इससे भी तुम्हारा रिजल्ट 95% से ज्यादा स्कोर हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। लेकिन कंडीशन ये है 1-2 घंटे रोज पढ़ना है थ्रू आउट द ईयर, पूरे के पूरे साल तुम्हें 1-2 घंटे रोज के रोज पढ़ना ही है, अगर तुम 95% से ज्यादा स्कोर करना चाहते हो तो। ये तो हो गया क्लास 8 और 9 के बीच में जो डिफरेंस होता है, इसको मैंने अच्छे से समझा दिया। जो बुक्स को लेके जो डिफरेंस होते हैं, सिलेबस को लेके जो डिफरेंस होते हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे कि भाई क्लास 9 में पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें। क्योंकि अभी अभी तुम्हारा क्लास 9 हुआ है ना, तो कैसे अभी से स्टार्ट करें पढ़ाई करना, जिसकी वजह से हमें जब एग्जाम आएंगे वहां पे हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम कोई भी ना हो। तो देखो, अगर तुम लोग अपने क्लास 9 को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंगली और बहुत ही ज्यादा इजीली खत्म करना चाहते हो एंड विद द गुड रिजल्ट, तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक छोटा सा रूल बताता हूँ, 4 रूल्स, जिस रूल्स की मदद से तुम इजीली अपने क्लास 9 को बहुत ही अच्छे से कैरी आउट कर पाओगे अपने साथ। अब वो कैसे करना है, देखो, मान लो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो तुम्हें मैथ्स के अंदर एक चैप्टर को पढ़ना है, जो चैप्टर क्या है, उसका नेम है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। मान लो इस वाले चैप्टर को तुम्हें खत्म करना है, तो कैसे खत्म करोगे, देखो स्टेप बाय स्टेप। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब के ऊपर जाओ और वहां पे सर्च करो 1 शॉर्ट वीडियो ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर क्लास 9, ठीक है। 1 शॉर्ट वीडियो का मतलब क्या होता है, उस वाले वीडियो में पूरा का पूरा 50 to 60 मिनट्स के अंदर इस पूरे चैप्टर के ऊपर ओवरलुक, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ वहां पे बता देंगे उस एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले तुम्हें YouTube के ऊपर जाना है और उस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो देखना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे ही चैनल पे आओ और यहाँ पे देखो तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा नहीं, तुम्हारी मर्जी, किसी के भी चैनल के ऊपर जाओ। YouTube के ऊपर सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, तुम्हें जिससे समझ आता है उसी के पास देखो। लेकिन सबसे पहले उस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो तुम्हें कंप्लीट करना है। देन उसके बाद क्या करोगे, नंबर 2 में यहाँ पे आना है तुम्हें एनसीईआरटी, ठीक है। जैसे ही 1 शॉर्ट वीडियो देखना तुम्हारा खत्म हो गया, तो अभी तुम्हें ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के ऊपर थोड़ा नॉलेज आ चुका है। तो अभी तुम क्या करोगे, अभी जाओगे डायरेक्टली एनसीईआरटी के ऊपर। एनसीईआरटी के ऊपर जाने के बाद वहां से तुम उस चैप्टर को बहुत ही थॉरोली अच्छे से तुम्हें वहां पे पढ़ना है, बीट बाय बीट विद द एग्जाम्पल। ये होता है उसका सेकेंड रूल। देन आता है उसका थर्ड रूल, जो कि तुम्हें क्या करना है, नोट्स बनाना।
अब नोट्स कैसे बनाओगे, क्योंकि सबसे पहले तुमने ओवरऑल ही देख लिया, उसके बाद एनसीईआरटी भी तुमने अच्छे से पढ़ लिया। अब नोट्स कैसे बनाओगे, जो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं तो दूसरों के नोट्स फॉलो करते हैं, इंटरनेट के ऊपर से डाउनलोड कर लेते हैं, वहां से पढ़ने लगते हैं, जो कि सबसे ज्यादा गलत है। नोट्स का मतलब ही होता है मैं एक ऐसा छोटा सा बुक बनाऊंगा जो मेरे लिए ही होगा, जिसके ऊपर मैं जो समझा हूँ उसी चीज को ही वहां पे लिखा गया होगा। तुम नोट्स को इंग्लिश में बनाओ, हिंदी में बनाओ, उड़िया में बनाओ, किसी भी लैंग्वेज में, अपने लोकल लैंग्वेज में बनाओ, बस ऐसे बनाओ जिसको तुम एग्जाम के टाइम में पढ़ो तो उसे तुम इजीली समझ पाओ। देखा देखी में उसने इस तरह का कलर यूज किया है, उसने इस तरह का रिबन उसके ऊपर लगाया है, इस तरह की तामझाम करने की जरूरत नहीं है। नोट्स हमेशा सिंपल बनाओ और इतनी अच्छे हैंडराइटिंग से बनाओ कि तुम खुद ही पढ़ पाओ, ताकि दूसरे लोग पढ़े ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, तुम बस पढ़ पाओ। उसी तरह से तुम्हें नोट्स यहाँ पे बनाने हैं। और अपने लोकल लैंग्वेज में जहाँ पे तुम इंग्लिश नहीं समझ आ रहा है तो हिंदी में लिख दो, हिंदी नहीं समझ आ रहा है तो दूसरे अपने लोकल लैंग्वेज में लिख दो, लेकिन इस तरह से बनाओ जैसे कि तुम एग्जाम टाइम में खुद से अच्छे से पढ़ के उसको समझ सको। और नोट्स इस तरह से भी होना चाहिए, जैसे ही तुमने नोट्स बनाना खत्म किया तो उसके बाद तुम्हें एनसीईआरटी की जरूरत ना पड़े। मेरी बात समझ रहे हो ना? नोट्स तुम ऐसा बनाओ कि एनसीईआरटी के जो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो तुम्हारे लोकल लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज को तुम समझ सकते हो उस लैंग्वेज में तुम्हारा नोट्स यहाँ पे बना हुआ रहना चाहिए, ताकि तुम एग्जाम के टाइम में जैसे ही नोट्स को देखोगे तुम्हें सभी कुछ इजीली याद आ जाएगा। तो ये होता है तुम्हारा थर्ड रूल। देन आता है फोर्थ में। क्या फोर्थ में? बहुत सिंपल, तुम्हें यहाँ पे एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद इनसाइड क्वेश्चन जो होता है इसको तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, एक्सरसाइज का तो तुम्हें पता ही है, लेकिन इनसाइड क्वेश्चन मतलब तुमने देखा होगा एनसीईआरटी बुक, अभी तो तुम्हारे बुक्स मिल चुके होंगे। एनसीईआरटी बुक्स में साइड में हर पेज के साइड के एक हिस्से में यहाँ पे छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन दिए होते हैं। तो तुम्हें क्या करने हैं, उन सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एनुअल एग्जाम के दौरान इसी बॉक्सेस में से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, इसको याद रखो। तो इसको तुम्हें अच्छे से करना है, जो इनसाइड क्वेश्चन वगैरह होते हैं, और उसके आंसर को भी तुम्हें नोट्स के अंदर लिख के रखना है, जिसके चलते जब एग्जाम आएंगे तो तुम्हें एनसीईआरटी इस वन शॉट वीडियो इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम अपने नोट्स को उठाओगे, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ोगे, जिसकी बदौलत तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर वहीं पे रिवाइज भी हो ही जाएगा। तो इस तरह से तुम अपने चारों के चारों इस रूल को यूज करके अपने हर चैप्टर के लिए एक एक अच्छे से नोट्स वगैरह बना करके अपने दिमाग के अंदर, अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत ही अच्छे से इसको सेव कर सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि क्लास 9 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मुझे नहीं लगता कि मैं फेल हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होता, कभी होगा भी नहीं। बस मेरे साथ चलते रहो, मैं जैसे बता रहा हूँ उसी तरह से स्टेप्स फॉलो करते रहो। मेरे साथ हमारे जो क्लासेस वगैरह होने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर, लाइव क्लासेस वगैरह, उसको भी अटेंड करते रहो, जिसकी वजह से तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें आगे चल के क्लास 9 के ऊपर थोड़ी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुक्रिया एवरीवन, मैं हूं आप सभी का प्यारा राकेश भैया। होपफुली मैं आज की इस वाले क्लास में तुम्हारे 9th के क्लास को लेके जो भी सारे मिथ, जो भी सारे डिस्टर्बेंस थे, उनको मैं क्लियर कर चुका हूँगा। और अगर तुम्हें इस वीडियो में से तुम्हें बहुत सारी चीजें, नई नई चीजें जानने को मिली होंगी, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ये सब झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अपने किसी भी एक अच्छे से दोस्त के साथ इस वाले वीडियो को शेयर करो, ताकि उसको भी जो 9th क्लास में जो बहुत सारी डिस्टर्बिंग चीजें होती हैं वो सिस्टमेटिक से शुरू कर पाए, और तुम अपने दोस्त के 9th क्लास को भी सुधार पाओ। और मेरी एक चीज हमेशा याद रखना, बिलीव इन यू एंड द मैजिक विल हैपन।